सोशल मीडिया से लेके चाहे जमीन तक आप ले लीजिए, तो आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा कोई फेमस है तो अनुद्धाचार्य जी महाराज और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। उन्होंने कहा जो इस टाइप की मानसिकता रखती हैं या ऐसा छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, इस टाइप की चीज़ों पे टिप्पणियाँ की या जो भी थी, तो भाई अगर तुम वो चीज़ नहीं हो तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही? बाबा तो भाई तुम्हारी इच्छा है तो तुम जो मर्जी करो, तुम कोई मतलब नहीं है, सीधा बात है। बाबा ने तुमको पर्सनली तो नाम लेके नहीं कहा ना, बाबा ने तो लड़कों को भी बोला था, लड़कियों को भी बोला था, तो लड़के तो नहीं गए। कहीं ना कहीं तुम्हारी उसमें खोट है, तभी तो तुम गई। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर खोट है, तभी ये लोग पहुंची हैं। अरे तुम एक पे टेस्ट ड्राइव करो, 20 पे टेस्ट ड्राइव करो और नहीं मन करता और उससे भी मन नहीं भरता है तो धंधा खोल लो, रोज टेस्ट ड्राइव करोगी 20 पे। बाबा का काम है भाई, बाबा जो अपना काम है वो काम कर रहे हैं, लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं, सही चीजें सिखा रहे हैं, तो वो बता रहे हैं करना नहीं करना वो तो हमारी और आपकी मर्जी है ना। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। महाराज अनिरुद्धाचार्य जो कि एक जाने माने कथावाचक हैं, उनकी समस्या जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। जहां अभी से कुछ महीने पहले उन्होंने महिलाओं के ऊपर कुछ विवादित टिप्पणियां की थी, उसके परिणाम स्वरूप अब मथुरा कोर्ट में उनके खिलाफ जो है वो केस दर्ज कर लिया गया है। सुनवाई होने वाली है, पर अब कई तबका ये कह रहा है कि अब बाबा को जेल जाना पड़ेगा। क्या वाकई में महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके की टिप्पणी अनिरुद्धाचार्य ने की थी, अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है? कई लोग कह रहे हैं बाबा को जेल जाना पड़ेगा। लगातार महिलाएं विरोध कर रही थी, अब क्या लगता है कि वो समय आ गया है कि कार्रवाई होगी और बाबा को जेल भेजा जाएगा? देखिए सोशल मीडिया से लेके चाहे जमीन तक आप ले लीजिए, तो आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा कोई फेमस है तो अनुद्धाचार्य जी महाराज और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, यही दो लोग सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो इन लोगों को बदनाम करने के लिए किस तरीके से एड़ी चोटी का जोड़ लगा के, और हम लोग जो लोग ये कर रही हैं, ठीक है, उन लोगों को उनका चेहरा कैसे सामने आए और वो वायरल हो, बस इसी चीज़ का प्रयास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अनुद्धाचार्य जी महाराज हुए या आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को दीजिए, उन्होंने पर्टिकुलर किसी औरत को तो कहा नहीं। उन्होंने कहा जो इस टाइप की मानसिकता रखती हैं या ऐसा छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, इस टाइप की चीज़ों पे टिप्पणियाँ की या जो भी थी, तो भाई अगर तुम वो चीज़ नहीं हो तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? पर वो कहती है कि हम तो आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, प्रामाणिक नागरिक हैं, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम कैसे कपड़े पहने, लिव इन में रहें ना रहें, ये तो कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तिगत इच्छा है। बाबा कौन होते हैं बोलने वाले? तो बाबा तो भाई तुम्हारी इच्छा है तो तुम जो मर्जी करो, तुम कोई मतलब नहीं है, सीधा बात है। बाबा ने तुमको पर्सनली तो नाम लेके नहीं कहा ना, बाबा ने तो लड़कों को भी बोला था, लड़कियों को भी बोला था, तो लड़के तो नहीं गए, लड़कियां ही क्यों गई? कहीं ना कहीं तुम्हारी उसमें खोट है, तभी तो तुम गई। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर खोट है, तभी ये लोग पहुंची हैं, और अगर ये लोग गलत नहीं होती तो भाई ये लोग नहीं जाती, सिंपल सी बात है। पर कई लोगों का कहना है कि टेस्ट ड्राइव करना न करना हमारी मर्जी, ये हमारे माँ बाप नहीं रोक रहे, बाबा कौन होते हैं? अरे तुम एक पे टेस्ट ड्राइव करो, 20 पे टेस्ट ड्राइव करो और नहीं मन करता और उससे भी मन नहीं भरता है तो धंधा खोल लो, रोज टेस्ट ड्राइव करोगी 20 पे, बाबा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा का काम है भाई, बाबा जो अपना काम है वो काम कर रहे हैं, लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं, सही चीज़ें सिखा रहे हैं, तो वो बता रहे हैं करना नहीं करना वो तो हमारी और आपकी मर्जी है ना। नहीं, पर क्या लगता है कि कई लोग सोशल मीडिया पे बाबा के समर्थन में भी आते हैं, वो कहते हैं कि बाबा जब गरीब माओं के जो है वो सहारा बनते हैं तो बाबा की सराहना नहीं की जाती है, बाबा खाना खिलाते हैं तो सराहना नहीं की जाती, बाबा टिप्पणी कर देते हैं, लोग पीछे पड़ जाते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि वो लोग बस फेमस होने का काम कर रहे हैं, फेमस होने के लिए सारी चीज़ें लगा रही हैं, एडी छोटी जगह जोड़ लगा रही हैं। रही बात बाबा की, तो उनसे बढ़िया आदमी मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में कोई होगा। आप ये देखिए वृद्धा आश्रम में कितने लोग, कितनी माताएं बहनें जिनको हम और आप जैसे लोग लात मार के घर से अपनी माँ को नहीं संभाली जाती, बाहर निकाल देते हैं, उन जैसी माओं, हजारों माओं को, सैकड़ों माओं को वो पाल रहे हैं। डेली 25,000 10,000 लोग, 20,000 लोग वहाँ पे जाके उनके आश्रम में खाना खाते हैं, वो बहुत चला रहे हैं, ठीक है, कितने गरीबों की वो मदद कर रहे हैं। आप जाके देखिए तो सही, तब आपको पता चलेगा। गौ सेवा में देखिए उनका कितना बड़ा योगदान है। तो अगर ऐसे लोगों पे जो लोग अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश के युवाओं को इकट्ठा होना चाहिए, इस देश की उन लड़कियों को इकट्ठा होना चाहिए जिनको अपनी संस्कृति से प्यार है, जिनको सनातन से प्यार है, उनको इन जो ये 2 टके की हैं जो बाबा पे टिप्पणी कर रही हैं और ये चीज़ें कर रही हैं अनुद्धाचार्य जी महाराज पे, उनको जूता से मार के और वहाँ से भगाने का काम करना चाहिए। क्या लगता है मुकदमा तो दर्ज हो गया है, क्या वाकई में बाबा को जेल जाना पड़ेगा, ऐसी नौबत आ सकती है? देखिए बाबा को कहीं नहीं जेल जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन पर हमें ट्रस्ट है, वो बाइज्जत बड़ी करेंगे, क्योंकि उनको इतना तो पता है कि एक बाबा कितने लोगों को चला रहे हैं ना, वो उनको पता है कि कोई भी किसी भी तरीके से, उन्होंने सबको पता है कि किसी का भी नाम लेके पर्टिकुलर टारगेट नहीं किया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बाइज्जत बड़ी होने वाले हैं।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।